वेलकम टू माय डिफेंस टेक 9 यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ इंग्लिश की क्लास 5 लेकर, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है, जो स्पेशल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, एसएससी जीडी, कोस्ट गार्ड एंड स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। चलो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है वो आपको याद रखना है। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखा रहा हूँ और आपको पूरा याद रखना है। तो स्टार्टिंग करना है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अब मैंने शॉर्ट में लिखा दिया है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। लॉन्ग वे में याद करना है तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको ये पहचान याद रखनी है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अफर्मेटिव रूल की तरफ चलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो रूल है वो इस तरह से है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एमबी की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। ये रूल आपको यहाँ तक याद रखना है। केवल मैं जो भी कुछ कराता हूँ एक अपना वही बेसिक फंडा है, उसी से आपको सेंटेंस जो भी है सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आपको रूल कहाँ तक याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म तक, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है वो है, वह मेरे साथ घर जाता था। देखो पहचान से क्या महसूस हो रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का कैसे, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, देखो ता था मिल रहा है ना, इससे हमें पहचान होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई नेगेटिव नहीं, क्या, क्यों, कैसे तो कुछ है नहीं है, तो केवल साधारण वाक्य तो है। तो साधारण वाक्य है तो इसका मतलब क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का रूल यही तो है। तो क्या है? पहले सब्जेक्ट, मैंने बोला सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही लिखा होता है, तो वह यानी ही। उसके बाद एमबी की सेकंड फॉर्म, एमबी कहाँ मिलती है? तुरंत पीछे जाओ, जाना। जाना की सेकंड फॉर्म वेंट, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो कहाँ? वेंट टू होम। फिर आगे बढ़े तो क्या आया? साथ, यानी विद। फिर और आगे निकले तो क्या आया? मेरे, यानी मी। तो ही वेंट टू होम विद मी, ठीक है। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। तो एक और है, वो कुछ इस तरह से है, वे लड़के अपने दोस्तों के साथ खेल खेलते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, देखो ते थे, ता है, ती है, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है। और इसमें क्या, देखो ते थे यानी थे आ रहा है, तो यानी पास्ट में पहुंच गया। ते हैं, ती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है, सीधी सी बात है। अब था लग गया तो पास्ट में पहुंच गया। क्या गा हो था तो फ्यूचर में हो जाता है। इतना याद रखो, थे आता है तो पास्ट, है आता है तो प्रेजेंट, गा आए तो फ्यूचर। तो फ्यूचर की बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो थे यानी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब चलो सेंटेंस करें। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलता है, तो वे लड़के, देखो पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो, वे लड़के, ठीक। तो वे लड़के यानी दोज बॉयज, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत पीछे जाना है। इसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है। जब नेगेटिव आएगा तो होगी, डिड आती है। चलो तो फिर देखते हैं। वे लड़के, दोज बॉयज, तुरंत पीछे गए, खेलते थे यानी खेलते, खेलते की प्ले यानी ईडी लगाएंगे, सेकंड फॉर्म प्लेड। फिर आगे बढ़े तो क्या? खेल, प्ले द गेम। आगे बढ़े तो साथ यानी विद। फिर अपने दोस्तों के, यानी अपना दोस्त अलग नहीं हो सकता, केवल अपना तो अपना ही है। यह अधिकार प्रकट कर रहा है इस पे, देखो अपना दोस्त, ठीक है। ऐसा तो कहेंगे दोस्त अपने नहीं बोल सकते, अपने दोस्त बोलेंगे, तो दे आर फ्रेंड्स। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसे दोबारा से बताता हूँ, आसानी से देखना।
देखो सब्जेक्ट स्टार्टिंग मिलता है, इसमें देखो वे सब्जेक्ट नहीं है, पूरा है वे लड़के, देखो वे लड़के पूरा दिखा रहा है इस पे, तो यानी वे लड़के सब्जेक्ट हो गया, यानी दोज बॉयज़। उसके बाद तुरंत पीछे गए हम, तुरंत पीछे यानी खेलते, खेलना की सेकंड फॉर्म प्लेड। फिर आगे बढ़े तो क्या, खेल की द गेम हो गया। फिर आगे बढ़े तो साथ यानी विद। फिर और आगे बढ़े तो अपने दोस्तों के, तो अपने दोस्तों की देयर फ्रेंड्स। आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अब नेगेटिव। ठीक, चलो तो नेगेटिव की बात करते हैं साहब। तो नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल कहाँ तक याद रखना है आपको, केवल यहाँ तक रख लो, चाहे यहाँ तक रख लो, आपकी इच्छा है। तो पहले मैं रूल बता दूँ ना, उसके बाद बताएंगे। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, रूल कहाँ तक याद रखना है, यहाँ तक रख लो, चलो ठीक है, यहाँ तक रख लो इतना, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट, बस बाकी सब कुछ भूल जाओ। अब मैं सेंटेंस कराता हूँ, बस उसे याद रखना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, मैंने तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिलता है तो आई, रूल के हिसाब से डिड नॉट। ठीक है, अब डिड नॉट आ गया तो नहीं, यहाँ से चलिए ये समझ लो। ठीक है, तो डिड नॉट का तुरंत पीछे गए तो क्या है, खाया, खाया की ईट। आगे बढ़े तो खाना द फूड। फिर आगे बढ़े तो साथ यानी विद। फिर आगे बढ़े तो तुम्हारे यानी यू। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बात करें तो एक साथ बोलने की तो कैसे करेंगे, आई डिड नॉट ईट द फूड विद यू। ठीक है, आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो वह मेरे साथ मंदिर नहीं जाता था। ठीक, तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग मिलता है वह यानी ही, डिड नॉट रूल के हिसाब से तुरंत पूछे गए, जाता यानी कि गो, नॉट तो आ गया तो नहीं तो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो मंदिर टू टेम्पल। फिर आगे बढ़े तो साथ यानी विद। फिर आगे मेरे यानी मी, तो मिला के बोले तो क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू टेम्पल विद मी। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक नोट में और बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसमें आपको देखो नोट में, जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो, ठीक, जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो अफर्मेटिव रूल का प्रयोग करते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा देते हैं, बस इतना याद रखना है। अफर्मेटिव रूल में क्या होता था, एमबी की सेकंड फॉर्म बस, सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो बस यही यहाँ पर रूल लगेगा, केवल क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाना है आपको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम तुम्हारे साथ कभी गाँव नहीं गए, हम तुम्हारे साथ कभी गाँव नहीं गए। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट, तो वी, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाते हैं, तो वी नेवर, बाकी बाद तुरंत पीछे गए, वेंट, आगे बढ़े टू विलेज, कभी नहीं, और ये तो लग चुका है, साथ की विद, तुम्हारे की यू। एक बार फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अच्छे से। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हम यानी वी, मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाते हैं। ठीक है, अब नेवर लग गया तो एक ये भाग गया यहाँ से, एक ये भाग गया, ये समझ लो। ठीक है, लेकिन भागता नहीं है, भाग गया समझ लो। तो नेवर के बाद तुरंत पीछे गए, जाना की सेकंड फॉर्म वेंट। अब देखो ये तो लगा चुके हैं, अब आगे बढ़े तो गांव यानी टू विलेज। फिर आगे बढ़े तो इसकी तो लगा चुके हैं, कभी नहीं की, आगे बढ़े तो क्या है, साथ, साथ की विद हो गई। फिर आगे बढ़े तो तुम्हारे यानी कि यू, तो वी नेवर वेंट टू विलेज विद यू। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करें, चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, मोहन कभी स्कूल नहीं गया, छोटा सा है, देखो अब सब्जेक्ट मोहन, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा दो, कभी नहीं है तो मोहन नेवर, उसका तुरंत पीछे जाओ, जाना की वेंट, ये तो लग चुकी है, स्कूल की टू स्कूल, बस हो गया। कभी नहीं तो हम लगा चुके हैं नेवर, कभी नहीं की पूरी की नेवर होती है,
मोहन नेवर वेंट टू स्कूल। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब क्या शब्द पहले हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव नहीं, केवल सिंगल है, यानी जब क्या शब्द पहले हो, ठीक है। तो इसकी रूल की बात करें तो इसके रूल की बात कुछ इस तरह से, डिड आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। रूल कहाँ तक याद रखना है आपको पता है, केवल यहाँ तक रख लो, डिड प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में ये याद रख लो बस, और सब कुछ भूल जाओ मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं तब अच्छे से और समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, चलो। क्या वह लड़का मेरे साथ स्कूल गया, ठीक। क्या वह लड़का मेरे साथ स्कूल गया, तो रूल क्या कह रहा है, पहले डिड लगा दो भाई, डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का, तो दैट बॉय। उसके बाद तुरंत पीछे गए हम, जाना यानी गया यानी जाना की गो, आगे बढ़े तो क्या स्कूल यानी टू स्कूल, फिर आगे बढ़े तो क्या साथ यानी विद, फिर और आगे बढ़े तो क्या मेरे यानी में। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। समझ में आया। चलो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो क्या आया तो डिड लगा दिया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वह लड़का यानी दैट बॉय, उसके बाद तुरंत पीछे गए, गया यानी जाना की गो, कहाँ गए स्कूल, आगे बढ़े तो स्कूल आया टू स्कूल, फिर साथ आए आगे बढ़े तो विद, फिर और आगे बढ़े तो मेरे यानी मी, क्वेश्चन मार्क लगाना। तो डिड दैट बॉय गो टू स्कूल विद मी, ठीक है। चलो आगे एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई अपने दोस्त के साथ गांव आया, ठीक। क्या तुम्हारा भाई अपने दोस्त के साथ गांव आया, कैसे करेंगे इसको भाई, बेसिक फंडा है अपना पुराना वाला, ठीक है। तो पहले डिड, उसके बाद तुम्हारा भाई पूरा सब्जेक्ट है, देखो डिड के बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद वही बेसिक फंडा, तुरंत पीछे गए, आया कि कम, आगे बढ़े तो फिर क्या आया गांव यानी टू विलेज, कम टू विलेज, फिर आगे बढ़े तो क्या साथ यानी कि विद, फिर आगे बढ़े तो अपने दोस्त। देखो ये इस पे अधिकार जमा रहा है, इसे अलग नहीं कर सकता। दोस्त अपना कह सकते हो तुम, कभी नहीं कहोगे, क्या कहोगे अपने दोस्त। तो देखो तुम्हारा भाई एक लड़का है, ठीक है, और लड़का के हिसाब से अपना की क्या आती है हिज फ्रेंड, ठीक है, अपने दोस्त यानी हिज फ्रेंड। ये मैं वीडियो सेकंड में बता चुका हूँ, अपना अपने की इंग्लिश कैसे क्या लगानी है। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें अपना अपने की इंग्लिश लगाने में, ठीक है। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ इसे सेंटेंस को, ठीक है। चलो तो फिर इसे और एक बार बता दूँ। तो देखो तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई अपने दोस्त के साथ गांव आया, तो डिड लगाना है पहले रूल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट इतना है योर ब्रदर, उसके बाद तुरंत पीछे गए, आया कि कम हुई, ठीक है। देखो यहाँ से पीछे से आगे बढ़ रहे हैं तो कम, फिर आगे बढ़े तो गांव यानी टू विलेज, ठीक है, फिर आगे बढ़े तो साथ यानी कि विद, फिर और आगे बढ़े तो अपने दोस्त यानी कि हिज फ्रेंड, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना है भाई, इसे तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना है। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, और आपका जो नया नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। आप वेट करते रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इतनी सी मेहनत मेरे लिए भी कर सकते हो कि चैनल को शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक, इतना तो कर सकते हो यार। इसमें क्या चाह रहा है आपका, ये बताओ पहले यार। कुछ जा रहा हो, पैसे लग रहे हो तो बताओ पैसे लग रहे हैं, आप इतना नहीं कर सकते हो मेरे लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें,
और लाइक भी करते हैं। लाइक से हमें कुछ नहीं होता, लाइक से बस इतना होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोगों ने हमारी वीडियो पसंद करी है, यानी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ ऐसे ही स्टडी में मन लगाते रहें। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।